दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बवाल मच गया है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। नरोत्तम समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, समर्थकों ने पत्थरबाजी तक की है, दुकानें बंद कर दी गई और बीजेपी के खिलाफ समर्थकों का ये विरोध प्रदर्शन आप देखिए। आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है। तो नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने भारी बवाल कर दिया है और तो और तमाम पार्षदों ने और जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा भेज दिया है। कहा जा रहा है कि ये सामूहिक इस्तीफा है। लाठीचार्ज और लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएँ और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका टिकट कट गया जिसके बाद ये जमकर बवाल हुआ। जी हाँ, तो आप ये समझिए कि एमपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है और इसीलिए पूरा बवाल हो रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए उनका टिकट कटा है। बीजेपी ने वहां से नरोत्तम मिश्रा की जगह उनका टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। अब विरोध में दतिया की बीजेपी कार्यकारिणी का इस्तीफा हो चुका है। टिकट कटने के बाद समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला। समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, बाजार तक बंद करवा दिए गए। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी वहां पर हो रही है और खबर यह है कि जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में वहां पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी की, बवाल किया है। क्यों? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। तो एक तरीके से कार्यकर्ता बगावत कर उतर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना चाहिए था। नरोत्तम मिश्रा संगठन में भी रह चुके हैं और पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। बाद में वो दतिया से चुनाव हार गए थे, इसकी वजह से वो मंत्री नहीं बन पाए थे। मगर एक बार फिर से जब उपचुनाव हो रहा है तो उनके समर्थक ये चाहते थे कि टिकट उनको मिले, मगर टिकट उनको नहीं मिला। तो अब आपको ये भी समझाते हैं कि उनका टिकट काटकर आशुतोष तिवारी जिनको टिकट दिया गया है आखिर वो हैं कौन। तो आपको बता दें दतिया जिले के ही रहने वाले हैं आशुतोष तिवारी। बताया जाता है कि जमीनी पकड़ वाले नेता हैं ये और छात्र जीवन से ही संघ और एबीवीपी से जुड़े रहे। संघ की शाखाओं से निकलकर वो बीजेपी में पहुंचे और आशुतोष तिवारी वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो साल 2020 से लेकर 2023 के बीच वो मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं और आपको बता दें जमीन पर उनकी पकड़ अच्छी है और यही वजह रही कि बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दिया गया। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं जब हाईवे को जाम कर दिया उनके समर्थकों ने, यानी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने। पुलिस पर पथराव करने की भी बात सामने आ रही है और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक। तो आप देखिए किस तरीके से हाईवे जाम कर दिया गया, पुलिस तक पर पथराव किया गया है, सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया गया और यहाँ नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की और उस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। उपचुनाव में जैसे ही टिकट का निर्णय हुआ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर तालाबंदी करने का प्रयास, तालाबंदी की। सारे कार्यकर्ताओं ने अंदर गेट खोलकर प्रवेश किया और उन्होंने सामूहिक रूप से सभी दायित्ववान पदाधिकारियों, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हों, मंडल अध्यक्ष हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, पार्षद हों, सभी लोगों ने यहाँ आकर सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा दिया और सीधे ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। रंजन भगत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजन, इस वक्त बताइए क्या हालात हैं और क्या नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दतिया उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया
उसके बाद से लगातार दतिया में जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया, क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक है वो सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे तक को जाम कर दिया गया। इसके अलावा सुबह 4 बजे से ही तमाम सारे कार्यकर्ता जो है पार्टी के विरोध ही जो है नारेबाजी कर रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ही जो है जम करके नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना सीधे तौर पर यही है कि नरोत्तम मिश्रा जो है कई सालों से दतिया से चुनाव लड़ते आए हैं और जमीनी पकड़ उनकी अच्छी है, क्योंकि गृह मंत्री के पद पर भी जो है वो रह चुके हैं और ऐसे में उनके कार्यकर्ता ये चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन जैसे ही उनका टिकट कटा उसके बाद तनाव पूर्ण स्थिति जो है वो दतिया में बन गई। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल के रखा है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी जो है पथराव उनके समर्थकों के द्वारा कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो जिला कार्यकारिणी है जो घोषित की गई थी, जिला अध्यक्ष समेत तमाम सारे पदाधिकारियों ने एक साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नाम जो है इस्तीफा सौंप दिया। उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि दतिया के क्या हालात है, हमारे सहयोगी मनोज गोस्वामी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर कार्यालय के अंदर कर दिया। कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं जो अस्पताल में है और कुछ कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर है और कुछ जेल में भेज दिया है पुलिस ने। क्या मामला क्या है पूरा? आप रणनीति देखिए कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे आपत्ति लगाई और उस पर टिकट का जो है प्रत्याशी बदल दिया है। इससे हम सभी जनता में या जनसेवा भाव में जो लोग कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी लोग हैं, उनमें एक जो जुनून था, जो जोश था मंत्री जी के प्रति, वो एकदम बदल गया। आशुतोष जी को जानते हो क्या? नहीं, आज तक नहीं जानते। हम जानते नहीं आशुतोष तिवारी कौन है, दतिया में कैसे इनको टिकट मिल गया ये भी नहीं जानते। वो कह रहे हैं हमने पिछली बार भी हमारा नाम चला था। नहीं, कुछ नहीं, कहीं पर कोई नाम नहीं चला है। ये सब भ्रम की राजनीति है। हमारे माननीय दादा का हमारे यहाँ टिकट काट दिया जाता है। ये मैं इसका ज्यादा पूरा सभी भाजपा कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं।